अब की बार नहीं रही मोदी सरकार। एग्जिट पोल का खेल पूरा हुआ फेल। अब की बार नहीं रही मोदी सरकार, इसलिए क्योंकि अब अगर बनेगी तो बनेगी एनडीए सरकार। मोदी सरकार को जनता ने किया टाटा बाय बाय। जो संविधान को बदलने चले थे, देश की जनता ने इन्हें ही अच्छा सबक सिखा दिया। याद रखिए, जो भी पार्टी अपने आप को संविधान से भी ऊपर समझने लगे, ऐसे पार्टियों से देश को ही खतरा होता है। और ये खतरा जनता ने भांप लिया था, जिसका असर 2019 में जो बीजेपी सरकार ने 303 सीटें हासिल कर चुकी थी, वो इस बार 63 सीटें गंवा चुकी है। इस बार 400 पार का सपना देखने वाली बीजेपी पार्टी 300 भी पार नहीं कर पाई, और ना ही बहुमत का आंकड़ा, जो मैजिक आंकड़ा है, वहां तक भी नहीं पहुंच पाई। हर बार की तरह हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर, नफरत का बाजार लगाकर जो बीजेपी 2014 से जीत हासिल कर रही थी, इस बार इनका झूठ, इनकी नफरत की सियासत को जनता ने पकड़ लिया, जिसका नतीजा मोदी का मैजिक नहीं चला। यूपी में जहां डबल इंजन की सरकार थी, इसी यूपी में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें गंवानी पड़ी। वो योगी जिसे अगला प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देखा जा रहा था, उस योगी के बुलडोजर को ही यूपी की जनता ने पंचर कर दिया। और मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप इन्हें तो जानते होंगे। एडिटर, जरा इन सभी चाटुकारों को सामने लाओ। तो इन चाटुकारों के बताए हुए एग्जिट पोल तो आपने देखे होंगे, और आपको पता भी चला होगा इन सब ने एग्जिट पोल कहां बैठकर बनाए होंगे। अरे एडिटर, क्या कर रहा है भाई? हटाओ इसको, हटाओ। आई एम सॉरी बाबू। ये रिपोर्टर हवा में हेलीकॉप्टर से रिपोर्टिंग करते हैं। इन्हें कैसे पता चलेगा कि जनता की जमीन पर हकीकत क्या है? इन सभी चाटुकारों की एग्जिट पोल फेल हो गई। जब इनके पापा कह रहे थे 400 पार, तो ये भी कह रहे थे पापा पापा अब की बार 400 पार। और इनके पापा 400 तो छोड़ो, 300 भी पार नहीं कर पाए। तो पापा की परियां और पापा के गोद लिए बेटे सब के सब फेल हो गए। जो कह रहे थे जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जिस राम जी का मंदिर यूपी के अयोध्या में बनाया गया, जिसकी लोकसभा फैजाबाद है, उस राम जी के अयोध्या में बीजेपी बुरी तरह से हार गई। पहली बात तो जो राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे, ये क्या बात हुई? किसी के बाप में दम है जो राम जी को ला सके? क्या कोई मनुष्य भगवान को ला सकता है? यहाँ तक के भगवान जी का हाथ पकड़कर मोदी जी ले जाने की तस्वीरें भी वायरल की गई। मगर उसी यूपी की जनता ने, अयोध्या की जनता ने बता दिया, राम जी को कोई नहीं ला सकता। राम जी के नाम पर जो वोट पूरे देश में मांगे गए, धर्म की गंदी राजनीति खेली गई, वो नहीं चली। ये जीत यूपी की जनता और देश की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, जिससे लोकतंत्र बचा। लोकतंत्र इसलिए बचा क्योंकि जिस सरकार के नेता ही देश के संविधान को ही बदलने की बात कर रहे थे, तानाशाही सरकार बनने से देश की जनता ने रोका। अगर सरकार अपने बल पर बनती तो वो किसी की नहीं सुनती, वो अपना ही गुनगाती, अपनी ही मनमानी करती, जो वो अब नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब मोदी सरकार नहीं बनेगी। अगर बनेगी तो गठबंधन में एनडीए सरकार बनेगी, यानी सरकार बनेगी तो भी अब एनडीए सरकार कहलाएगी, क्योंकि अब के बार नहीं रहे मोदी सरकार। यानी सरकार बनेगी तो भी अब एनडीए सरकार कहलाएगी, क्योंकि अब के बार नहीं रही मोदी सरकार। क्योंकि एनडीए सरकार में कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी, जिससे हर जातियों को लेकर अब चलना पड़ेगा इस सरकार को, और तानाशाही अब नहीं चलेगी, जिससे जनता को होगा फायदा। ये गठबंधन की सरकार से अगर किसी की जीत हुई है तो वो
जनता की ही जीत है। अगर मोदी जी तीसरी बार बनते हैं प्रधानमंत्री तो अब मोदी जी के ये सभी चाटुकार पत्रकार नहीं कह सकते मोदी सरकार, क्योंकि मोदी जी के सभी गारंटियां हो गई फेल। मोदी जी का नहीं चला जादू, ना ही चला मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का जादू, और ना ही काम आया मंगलसूत्र, और ना ही काम आया हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का राग, और ना ही राम जी आए मोदी जी के काम। सबके सब हो गए फेल। इस चुनाव से पार्टियों को सीख लेना चाहिए, क्योंकि जनता रोजगार चाहती है, विकास चाहती है, शिक्षा चाहती है, अच्छे हॉस्पिटल चाहती है, इंसाफ चाहती है, सबसे बढ़कर भाईचारा और अमन और शांति चाहती है, ना कि मंदिर मस्जिद, और ना ही आपने क्या खाया, कैसे खाया, क्यों खाया, ऐसे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जो जनता ने आपको बता दिया, और अब मोदी सरकार का तो राज खत्म हो गया। मगर अभी एनडीए सरकार भी इतनी आसानी से सरकार बनेगी ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अब सब मोदी भरोसे नहीं, अब सब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, चिराग पासवान के भरोसे हैं। अगर ये तीन एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन से हाथ मिला लेते हैं और इंडिया सरकार बनती है तो मोदी सरकार का तो टाटा बाय हो जाएगा। तो देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़। मैं हूं शकील अहमद बागमारे।